एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक, इंट्रोडक्शन एंड न्यूमेरिकल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 3 कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक वो होती है जिसमें आपके पास तीनों चीजें होती हैं, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। 3 कॉलम होते हैं, एक होता है डिस्काउंट का, एक कैश का और एक बैंक का। ए कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। 3 अकाउंट्स आर कंबाइंड। In business firm, most of the payment are received and paid by check. Transactions are performed through बैंक। आज के डेट में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कहाँ से परफॉर्म होती है? बैंक के थ्रू या फिर चेक के थ्रू। यानी कि आज के सिनेरियो में जो बैंक अकाउंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर्मेट ऑफ 2 और 3 कॉलम कैश बुक। 2 वाई, अगर आपको कैश और बैंक दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज 2 कॉलम कैश बुक। और 3 कॉलम में वी कंसिडर डिस्काउंट ऑल्सो। तो फॉर्मेट क्या हो गया? डेबिट साइड डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक। क्रेडिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। बिसाइड दिस आपको इसमें क्या ध्यान रखना होता है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चीज है वो है कॉन्ट्रा एंट्री। 3 कॉलम कैश बुक में बाकी चीजें इजीली कर लेते हैं, कंफ्यूजन कहाँ होता है? कॉन्ट्रा एंट्री में। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। व्हेन फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन एंट्रीज आर मेड ऑन बोथ द साइड ऑफ द कैश बुक। एक ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से दोनों साइड एंट्री होती है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और दोनों साइड एंट्री कब होती है? जब उस ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों आते हैं। When there is cash and bank in the same entry. Suppose पहली सिचुएशन क्या है? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ओपन अ करंट अकाउंट, कैश पेड इनटू बैंक मीन्स द सेम। यानी कि आपने बैंक में पैसा क्या किया है? डिपॉजिट किया है। तो उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसकी जब एंट्री करते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। क्यों कॉन्ट्रा होती है? अगर मैं बात करूं कैश बुक की, तो ये है मेरी डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। सी, अगर मैं डेबिट साइड की एंट्री की बात करती हूँ तो डेबिट क्या हो रहा है? बैंक। किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो टू कैश करके एंट्री कहाँ जाएगी? बैंक में। टू कैश करके एंट्री कहाँ पोस्ट कर देनी है? टू कैश अकाउंट करके एंट्री को पोस्ट कर देना है बैंक साइड ऑफ कैश बुक। और कौन सी बैंक साइड? डेबिट। बैंक डेबिट साइड। टू कैश करके एंट्री कहां चली जाएगी? बैंक डेबिट साइड। अगर मैं यहां पे आपको बताऊं तो मैं ये डेबिट पे लिखूंगी टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट करके एंट्री कहां चली जाएगी? बैंक में। एलएफ में दे देंगे कॉन्ट्रा। और यहां पे बाय बैंक अकाउंट करके, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। तो कैश अकाउंट करके एलएफ में कॉन्ट्रा एंट्री और अमाउंट कहां चली जाएगी? बैंक में। बाय बैंक करके एलएफ में कॉन्ट्रा एंट्री लिखोगे और अमाउंट कहां चली जाएगी? कैश में। इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स आपकी 2 एंट्री हो रही है एक ट्रांजेक्शन से। एक से कैश पे इंपैक्ट पड़ रहा है और एक एंट्री से बैंक पे पड़ रहा है। डिपेंड करता है कि किस चीज से क्या हो रहा है। अगर आप पैसा बैंक में जमा करा रहे हो तो बैंक प्लस हो रहा है। बैंक प्लस हो रहा है तो बैंक अकाउंट में अमाउंट आएगी डेबिट साइड। और किसकी वजह से? अपोजिट अकाउंट की वजह से। बैंक में डिपॉजिट करने की वजह से कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। और किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो क्या कर देते हैं? इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। तो टू कैश करके बैंक की डेबिट साइड और बाय
बैंक अकाउंट करके एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और पोस्टिंग क्या होगी, टू कैश अकाउंट करके बैंक के डेबिट साइड में अमाउंट जाएगी, बाय बैंक करके कैश के क्रेडिट साइड में अमाउंट जाएगी, और लेजर फोलियो में क्या लिख दोगे, कॉन्ट्रा। क्लियर है ये बात। अगर आपको गिवन है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अगर आपने कैश ऑफिस यूज के लिए बैंक से विड्रॉ किया है तो जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आपके पास क्या है, कैश आया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू बैंक अकाउंट, यानी कि एंट्री कहां जाएगी, टू बैंक अकाउंट करके डेबिट साइड ऑफ कैश, यानी कि कैश के डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगी, और बाय कैश अकाउंट करके क्रेडिट साइड ऑफ बैंक, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक। सी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री, और अमाउंट कहां जाएगी इस सिचुएशन में, कैश में, बाय कैश अकाउंट, और एंट्री कहां जाएगी, बैंक में। क्लियर है। तो कॉन्ट्रा एंट्री यही दो एंट्री होती हैं, एक डिपॉजिट करने की और एक विड्रॉ करने की। तो एंट्री से देख लेंगे, अगर कंफ्यूजन हो तो किससे कोई चीज प्लस होगी और किससे माइनस होगी। जिसके अकाउंट में एंट्री करते हैं उसका नाम नहीं लिखते, नाम किसका लिखना है, अपोजिट का। क्लियर है। कॉन्ट्रा एंट्री क्लियर है, दो सिचुएशन में कॉन्ट्रा एंट्री होती है। इसके अलावा अगर सपोज आपको लिखा हुआ है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अगर आपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला है तो क्या है वो ड्राइंग्स है, उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अगर कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है तो उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करनी है, वो ड्राइंग्स है, उसकी एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो उसमें कैश और बैंक दोनों एक साथ नहीं आए तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। क्लियर है। कैश पेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ओपन अ करंट अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा एंट्री। बट अगर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज है या फिर ड्राइंग्स के लिए यूज है, मीन्स द सेम, उस सिचुएशन में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, क्योंकि एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर उस चीज को आप पोस्ट करने जाओगे तो क्या पोस्ट करोगे, बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स लिख के अमाउंट कहाँ चली जाएगी, बैंक में। क्लियर है ये बात। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं रिगार्डिंग 3 कॉलम कैश बुक। क्या आप चीजें और ध्यान रखनी है। चेक रिसीव्ड एंड नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द सेम डेट और लेटर डेट about its deposit, then it is assumed that it is deposit in the bank on the same day. अगर कोई चेक मिला है तो आप सारी ट्रांजेक्शन्स को चेक करते हैं कि इस चेक को जो मिला है लेटर डेट में क्या इसे डिपॉजिट करने की कोई एंट्री गिवन है। अगर गिवन है तो जिस दिन एंट्री दी होगी उसी दिन डिपॉजिट को ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी एंट्री गिवन नहीं है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि चेक जिस दिन मिला था उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या होती है, चेक रिसीव्ड एंड ऑन लेटर डेट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स डिपॉजिट इज गिवन। तो दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है चेक रिसीव गिवन है और लेटर डेट में कोई भी एंट्री गिवन नहीं है, तो हमने एज्यूम किया कि चेक सेम डेट पे डिपॉजिट करा दिया गया बैंक में। दूसरी सिचुएशन है चेक मिला है और लेटर डेट पर उसके डिपॉजिट की एंट्री गिवन है। देखिए इसको कैश बुक में किस तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है। अगर सपोज फर्स्ट सिचुएशन है
चेक मिला और बाद में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने एज्यूम किया डायरेक्टली बैंक में जमा हो गया। तो उस सिचुएशन में एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, टू पार्टी नेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम। ठीक है, उसके बाद इसको पोस्ट कैसे करेंगे, जो भी आपकी कैश बुक होगी उसमें टू पार्टी का जो भी नेम होगा, पार्टी नेम अकाउंट, और पोस्टिंग कहाँ चली जाएगी, बैंक में। सपोज ये कैश का कॉलम है बैंक का, तो टू पार्टी नेम करके अमाउंट कहाँ पोस्ट कर देंगे, बैंक में। कब, जब चेक मिला है और उसकी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि वो बैंक में कब डिपॉजिट कराया गया। तो एज्यूम करते हैं सेम डेट पे डिपॉजिट करा दिया गया, सेम डेट पे डिपॉजिट करा दिया, तो जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, और ट्रीटमेंट क्या होगी, टू पार्टी नेम अकाउंट करके एंट्री कहाँ चली जाएगी, बैंक में। क्लियर है ये चीज। चलिए, चेक रिसीव एंड लेटर डेट में क्या करेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक हो गई डेट जिस डेट पे मिला, एक हो गई डेट वो जब चेक किया हुआ रिसीव हुआ। ठीक है, और दूसरी हो गई वो डेट जिस पे चेक डिपॉजिट हुआ। सी, इसकी दो ट्रीटमेंट होती है। एक तो ये है कि कई लोग क्या कैसे ट्रीट करते हैं कि जब चेक मिला तो उसे कैश इन हैंड की तरह ट्रीट करते हैं, और जब उसे बैंक में डिपॉजिट कराने जाते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री डिपॉजिट वाली कर देते हैं। आई एम रिपीटिंग, इसकी दो ट्रीटमेंट होती है। एक ट्रीटमेंट ये होती है कि जब चेक मिलता है तो उसे कैश की तरह ट्रीट कर लेते हैं, कैश अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, और जब उसे डिपॉजिट कराते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री कर देते हैं। ठीक है, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा होता था, धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। आंसर में इवन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से कोई भी तरीका लगाओगे आपका कैश बुक का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, बैलेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। पर लेटेस्ट सिनेरियो में ये माना जाता है कि भाई जब हमारे पास चेक मिला है और वो बैंक में गया ही नहीं है तो उसे हम कैश कैसे ट्रीट करें, उसको कैश ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो एंट्री क्या हो जाती है, पहले मैं नया सिनेरियो बता रही हूँ कि एंट्री क्या हो जाती है उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में एंट्री हो जाती है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, यानी कि कैश बुक में। ये लेटेस्ट आपको बता रही हूं मैं। ओल्ड में क्या करते हैं, कैश की तरह ट्रीट करते हैं, तो ऑब्वियसली कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो मैं वो नहीं बता रही हूँ, आपको लेटेस्ट बता रही हूँ। लेटेस्ट में क्या करते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, यानी कि जिस दिन चेक मिलता है उस दिन ये जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। या फिर आप जब कैश बुक बना रहे हो तो ये जर्नल एंट्री आप वर्किंग नोट में पास कर दोगे। ऑन द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ चेक यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम। कैश बुक में एंट्री नहीं करनी है क्योंकि ना हमारे पास कैश आया है ना बैंक आया है, सिर्फ एक हाथ में चेक आया है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ओल्ड ट्रीटमेंट्स की अलग तरह से होती थी, अब इस तरह से ट्रीटमेंट होने लगी है। ठीक है, नो पोस्टिंग इन कैश बुक। अब लेटर डेट पे आपको गिवन है कि इसे डिपॉजिट कराया है, तो जिस दिन इसको डिपॉजिट कराएंगे बैंक में, ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, यानी कि जो आप कैश बुक बना रहे होगे उसके डेबिट साइड में टू चेक इन हैंड लिखोगे, चेक इन हैंड, और एंट्री कहाँ पास कर दोगे, डेबिट साइड में बैंक में। कॉन्ट्रा एंट्री पास नहीं करोगे। जिस दिन चेक मिला उस दिन आप एंट्री करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, और ये एंट्री वर्किंग नोट में कैश बुक के पास करोगे। जिस दिन डिपॉजिट कराया उस दिन इसको कहाँ पोस्ट कर देना है, टू चेक इन हैंड अकाउंट, और एंट्री कहाँ दी जाएगी, बैंक के डेबिट साइड में। क्लियर है।
ओल्ड में मैंने आपको बता दिया क्या करते थे, इसे कैश की तरह यहाँ ट्रीट करते थे और फिर उसको, तो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, आपको जानना होगा तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइए। मैं पुराने वाली ट्रीटमेंट भी आपको बता दूंगी, ओरली मैंने बता दिया आपको, लिख के नहीं बताई है, ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो मैंने देख के आपको समझाया वो लेटेस्ट है कि जिस दिन मिला है उस दिन जर्नल एंट्री पास करनी है वर्किंग नोट में, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, जिस दिन उसको बैंक में डिपॉजिट कराया उस दिन एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, और पोस्टिंग क्या हो जाएगी टू चेक इन हैंड अकाउंट, और अमाउंट वहां पोस्ट कर देंगे बैंक कॉलम डेबिट साइड। क्लियर है? और जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। प्रिपेयर, आपको ट्रांजेक्शन्स गिवन है, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मनी कोची। 1 मार्च को हमें ट्रांजेक्शन गिवन है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये क्या है हमारे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश वाला कैश में चला जाएगा, बैंक वाला बैंक में चला जाएगा। परचेज गुड्स फॉर ₹6720 6720 इंक्लूडिंग CGST और SGST। ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। ये जो वैल्यू है 6720, इसमें SGST और CGST ऑलरेडी इंक्लूडेड है। रिसीव डिस्काउंट ऑफ ₹220, और आपको 220 का डिस्काउंट भी मिला है। इसका ध्यान से ट्रीटमेंट देखना है, अभी मैं बताऊंगी लेटर ऑन, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देन डिपॉजिट इनटू बैंक क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री, कैश सेल्स ₹10,000 प्लस CGST SGST। देखिए इसमें अलग से बताया हुआ है, यहाँ पे क्या था इंक्लूड। कैश सेल्स है जिसमें CGST और SGST है, जब प्लस होता है अलग से होता है तो आसान होता है, इंक्लूड में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकालोगे, क्या होगी कॉन्ट्रा एंट्री। रिसीव 3 month पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राज एंड डिपॉजिट द बैंक ऑन द सेम डे। पोस्ट डेटेड चेक मिला था 3 month का। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, बाद की डेट का चेक, यानी कि आपको चेक पे जो डेट है 3 महीने बाद की दी हुई है, बट आपने उसको जिस दिन मिला उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया, और क्या करा लिया बैंक से डिस्काउंटेड। यानी कि जो पैसा 3 महीने बाद मिलना था आपने बैंक से डिस्काउंटेड करा के आज ही ले लिया, और बैंक ने उसके लिए कितने चार्जेस लिए आपसे 750। यानी कि आपका 20,000 का चेक था, 3 महीने बाद मिलना था, आज आपने बैंक से डिस्काउंटेड कराया, 750 बैंक ने चार्जेस ले लिया, और आपको उसमें से कितना दे दिया 9,250। जब 3 महीने बाद पैसा आएगा तब बैंक ले लेगा, आपको 3 महीने बाद वाला पैसा आज मिल गया और बैंक को क्या मिल गया चार्जेस। रिसीव चेक फ्रॉम दीपक फॉर ₹5,000 नॉट बैंक्ड, उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। जब डिपॉजिट नहीं कराया तो कैश बुक में इसको पास नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसकी जर्नल एंट्री करेंगे वर्किंग नोट में, इसको कैश बुक में लिखेंगे नहीं। चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इन द बैंक, और जिस दिन बैंक में डिपॉजिट हुआ उस दिन इसकी एंट्री करेंगे, लेकिन डिपॉजिट वाली कॉन्ट्रा एंट्री यहां पर नहीं करते हैं। मैंने आपको पहले ये चीज क्लियर कर दी। पे टू चंद्रा बाय चेक दिस रिसीव डिस्काउंट, चंद्रा को चेक से पे किया है 2500 और डिस्काउंट मिला है 100। तो चेक से पे किया है तो बाय चंद्रा करके बैंक में चला जाएगा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स है, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा कोलकाता, क्रेडिट की भी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं होती। देन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंद्रा, अगेन क्रेडिट परचेज है, यहां पर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी कैश बुक में। रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा एंड डिपॉजिट इन बैंक, चेक मिला और सेम डेट में बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो जो मैंने आपको सिचुएशन बताई हैं, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम सिचुएशन आ गई हैं, ध्यान से देखिए कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस गिवन है हमें
कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, इनको बैलेंस ब्रोट डाउन करके लिख देंगे। बैलेंस ब्रोट डाउन, कैश का कैश में, बैंक का बैंक में। ठीक है। देन परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6720। ध्यान से कैलकुलेशन देखिए, आप वर्किंग नोट में लिखना, मैं यहीं पे कर रही हूँ या मैं यहाँ पे कर देती हूँ। 6720 की कैश का है आपका सी। परचेज फॉर कैश, कैश परचेज है 6720 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST। इसमें CGST और SGST पहले से मिला हुआ है। तो देखिए XX करके करने से अच्छा है, इसको कैसे करना चाहिए देखिए ध्यान से, मैं बता रही हूँ आपको। आपने एज्यूम किया कि विदाउट CGST और SGST वैल्यू क्या थी, 100 थी। विदाउट CGST और SGST वैल्यू क्या थी, 100। फिर 6% यानी कि 100 का 6%, 6 CGST लग गया और 6% SGST लग गया, तो टोटल कितना हो गया, 112। भाई हमने एज्यूम किया 100 वैल्यू थी, 6 CGST लग गया, 6 SGST लग गया, यानी कि 100 का 6% और वैल्यू क्या है, 112। आपको इंक्लूडिंग वैल्यू दी हुई है, यानी कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये कितनी है, 112। ये कितने की वैल्यू दी हुई है आपको, 112 की। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 100, यानी कि बेसिक वैल्यू विदाउट CGST और SGST। क्या चाहिए आपको, वो वैल्यू चाहिए जो विदाउट CGST और SGST है। 6720 इंक्लूडिंग है, यानी कि 112 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, सी। इसको कैंसिल कर देंगे। देखिए x करके भी आप कर सकते हो, बस वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने एज्यूम किया बेसिक 100 है, 6% CGST, 6% SGST, 100 का 6% 6 ही आएगा, टोटल 112 आ गया। ये आपको इंक्लूडिंग वैल्यू गिवन है, यानी कि वैल्यू 112 की गिवन है, इंटू 100, यानी क्या वैल्यू आ जाएगी, कट कर देंगे, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये 6 पे चला जाएगा, यानी कि बिना CSD और SGST की वैल्यू क्या थी, 6000। 6000 में से डिस्काउंट भी आपको गिवन है, कितना डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट आपको गिवन है 220। डिस्काउंट इसमें से क्या कर दोगे, माइनस 220। डिस्काउंट 220 लेस किया, 0, 10 में से 2 लेस किया 8, 9 में से 2 लेस किया 5, सॉरी 9 में से 2 लेस किया 7 और 6 क्या बन गया, 5। क्या आ गई डिस्काउंट हटा के वैल्यू, 5780। ध्यान से ट्रीटमेंट देखना, पहले ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे, परचेज अकाउंट 5760। ओरिजिनल वैल्यू कितनी आई थी, 6000। 6000 का 6%, इनपुट CGST 6000 का 6%, ओरिजिनल वैल्यू विदाउट डिस्काउंट आई थी 6000, उसके ऊपर हमने लगाया CGST और SGST, तो 6000 का 6% 360, 6000 का 6% अगेन 360। क्लियर हुआ ये कैसे निकाला। आप चाहो तो XX एज्यूम करके भी निकाल सकते हो, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी जैसे मैंने 100 एज्यूम करके किया है उस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन करें। कब करना है ऐसे, जब आपको क्या गिवन हो, इंक्लूडिंग। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, March 5 डिपॉजिट इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक क्या हुआ, प्लस 5000 बैंक में क्या चला जाएगा, डेबिट साइड। किसकी वजह से, कैश की वजह से। अभी पीछे आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब डिपॉजिट कराते हैं तो कैश अकाउंट करके अमाउंट कहाँ जाती है, बैंक में, और बाय बैंक अकाउंट करके अमाउंट कहाँ जाती है, कैश में। लेजर फोलियो में क्या लिख देते हैं आप, सी, यानी कि इट रिप्रेजेंट कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, डिपॉजिट की एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट करके बैंक में अमाउंट और बैंक अकाउंट करके कैश में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेट,
कैश सेल्स प्लस CGST SGST। कैश सेल्स है टू सेल्स अकाउंट और यू कैन से सेल्स अकाउंट। क्या वैल्यू है 10,000, प्लस है अलग से है, इंक्लूडिंग नहीं है। 10,000 का 6% 600, 10,000 का 6% 600। आउटपुट CGST एंड SGST। क्लियर है? परचेज वाला इनपुट होता है और सेल वाला आउटपुट। देन नेक्स्ट मार्च 10 कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए निकाला है। कॉन्ट्रा एंट्री, कैश आया, कैश में प्लस होगा तो बैंक अकाउंट करके वैल्यू कहाँ जाएगी? कैश में। और कैश अकाउंट करके वैल्यू कहाँ जाएगी? बैंक में। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिपॉजिट में क्या करना है? कैश करके बैंक में और बैंक करके कैश में। विड्रॉ में बैंक अकाउंट करके वैल्यू जाएगी कैश में, यानी कैश प्लस होगा, और बाय कैश करके वैल्यू कहाँ जाएगी? बैंक में। देन हमने रीडिंग में पढ़ा था, ये 3 मंथ का चेक मिला है जब क्वेश्चन पढ़ा है, पोस्ट डेटेड चेक है और इसको डिस्काउंटेड करा लिया। इनिशियली मैंने आपको बता दिया था 20,000 था, 750 बैंक ने चार्जेस ले लिया तो कितना दिया? 9,250। आप जब पोस्ट डेटेड चेक को डिस्काउंट कराते हैं तो इसको बिल्स रिसेबल की तरह ट्रीट करते हैं। क्या लिखेंगे? बिल्स रिसेबल अकाउंट, और वैल्यू वो लिखेंगे जो बैंक ने डिस्काउंटेड करके दी है। बैंक आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, वो वैल्यू क्रेडिट कर देता है, इसलिए जो बिल्स रिसेबल की वैल्यू है वो कहाँ जाएगी? बैंक अकाउंट में। ठीक है, बैंक कॉलम में आ गया बिल्स रिसेबल अकाउंट करके। क्लियर है इतना? देन नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक फॉर 5,000 नॉट बैंक। चेक रिसीव हुआ 5,000 का, उसमें बैंक में जमा नहीं कराया, तो चेक 5,000 का है, अलाउ डिस्काउंट। इसमें चेक 5,000 का, इसका मतलब डिस्काउंट क्या है? चेक से अलग है। ठीक है, तो इसमें से इसे माइनस नहीं करना है, ध्यान रखना। चेक रिसीव फ्रॉम दीपक 5,000 और ये डिस्काउंट है। क्लियर है? तो ये डिस्काउंट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट देख के ये 5,000 में से माइनस नहीं करना है, बिकॉज क्लियर कट गिवन है चेक 5,000 का मिला है, इट मीन्स ये डिस्काउंट इस 5,000 के अलावा है और हमें एंट्री रिसीव से ही करनी है। बट यहाँ पे नोट बैंक है तो इस डेट को कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर आप लिखना चाहो तो वर्किंग नोट में इसके लिए क्या कर दोगे? जर्नल एंट्री पास कर दोगे। क्या जर्नल एंट्री पास करोगे वर्किंग नोट में? आप करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, कौन सी पार्टी है? दीपक। और वैल्यू क्या है? 5,000। 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट और वैल्यू आ जाएगी 5,000। कैश बुक में इस डेट को कोई एंट्री पास नहीं होगी। कब पास होगी एंट्री? मार्च 20। चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इन बैंक। 20th को चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो उसको बोलेंगे 20 डेट चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने चेक इन हैंड नाम दे दिया उसको और हमें दीपक का अकाउंट भी क्लोज करना था तो हमने चेक इन हैंड करके क्लोज कर दिया था। तो उसे रिसीव करने के लिए चेक इन हैंड ओपन किया था, उसे क्लोज करने के लिए उसी को यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? अब दीपक नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट और वैल्यू कहाँ चली जाएगी? बैंक में। कितनी थी? 5,000। इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री डिपॉजिट वाली नहीं करनी है, ध्यान रखिए। इसलिए मैंने बेसिक क्लियर कराते समय, इसका इंट्रोडक्शन देते समय ये सारी चीजें आपको बताई हैं ताकि आप क्वेश्चन में इस टाइप की एरर ना करें। देन नेक्स्ट है पेड टू चंद्रा बाय चेक एंड रिसीव डिस्काउंट 100। चंद्रा को चेक से पे किया है तो क्या हो जाएगा? चंद्रा अकाउंट क्रेडिट साइड, और रिसीव डिस्काउंट अलग से गिवन है तो वो इसका पार्ट नहीं है। चेक के साथ वैल्यू जो लिखी हुई है तो इसका मतलब चेक में उतना मेंशन है तो वही वैल्यू आपने लिखनी है। यानी क्या आ गया? चंद्रा अकाउंट और बैंक कॉलम में कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड में 2500। देन
नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो खर्चा हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, क्रेडिट साइड जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट और वैल्यू बैंक में, क्योंकि बैंक से विड्रॉ की गई है। देन आपको मैंने पहले ही बताया था 28 और 30 की वैल्यू इसमें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसमें कैश यूज नहीं हुआ, ना ही बैंक यूज हुआ है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में एंटर नहीं करते हैं। मार्च 31 रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 5000 एंड डिपॉजिट इन बैंक। 5000 का चेक मिला और डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा दिया। डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो कोई एंट्री नहीं करते। अशोक मित्रा अकाउंट और डायरेक्टली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, बैंक में। क्लियर है? इसमें भी डिस्काउंट माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि आपको क्लियर लिखा हुआ है रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 5000, यानी कि चेक मिला है 5000 का। इट मीन्स डिस्काउंट की वैल्यूज 5000 से अलग है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सारी एंट्री कर दी आपने। देन आफ्टर दैट क्या करते हैं आप, डेबिट साइड का टोटल करते हैं। पहले कैश का कर लेते हैं। कैश का टोटल करोगे और इस टोटल में से ये वाले टोटल को आप क्या कर दोगे, माइनस। कैश के डेबिट साइड के टोटल में से कैश का क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करोगे। डेबिट साइड का आप टोटल कर रहे हो तो आपका आ रहा है 28,200। इस 28,200 में से इनका टोटल क्या कर दोगे, माइनस। तो आपको क्या मिल जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? इसको कैलकुलेट करके आप कर दोगे माइनस और क्या आ जाएगा आपके पास, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई आपके पास यहाँ पे, 16,700। बैलेंसिंग फिगर को किस नाम से दिखाते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। और ये वैल्यू हमेशा मंथ की लास्ट डेट को आती है। तो मार्च चल रहा है, मार्च का लास्ट क्या है, 31 मार्च। बैलेंस कैरिड डाउन और वैल्यू आ जाएगी। कैसे आई, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करके जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। और हमेशा दोनों साइड बड़ा वाला टोटल ही लिखते हैं। क्लियर है? सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे बैंक का बैलेंसिंग फिगर। बैंक का बैलेंसिंग फिगर भी कैसे करना है, बैंक के डेबिट साइड का टोटल, सारी वैल्यू को ऐड करोगे, यू विल गेट 39,250। इधर के टोटल में से इधर का टोटल माइनस कर दोगे। कितना है तो ओरली पता चल रहा है, 2 2 4 5, 39,250 माइनस 5,500, यू विल गेट बैलेंसिंग फिगर दिस। ठीक है? तो 39,250 में से 5,500 लेस करोगे, यू विल गेट 33,750 बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है? तो ये हो गई आपकी 3 कॉलम कैश बुक। इसमें जो एंट्री आपको बताए हैं वो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। क्या क्या इम्पोर्टेंट एंट्री थी कि भाई क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी और इंक्लूडिंग में कैलकुलेशन किस टाइप से करनी है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा हो। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने डाउट या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो वीडियो पे पोस्ट करके, कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। आप अपने डाउट हमारी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आप उनका यूज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।